सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट प्लस आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां आपको टीसीएस के अंदर जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट प्लस आपको जो टीसीएस के अंदर डिविडेंड का जो बेनिफिट देखने को मिला था, तो उस डिविडेंड के अंदर जो हमें एक्स डेट और रिकॉर्डेड देखने को नहीं मिली थी, और वही दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर आपको डिविडेंड की हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैं आपके साथ आईएक्स के बारे में शेयर करना चाहूंगा, जहां इनके चेयरमैन की तरफ से आपको एक बहुत गजब का हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर जो आपको 1:2 का जो आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिला, जो कि इंडियन ऑयल के ही अंदर आपको बोनस का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, प्लस आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो एक तो आप यह बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एज वेल एक स्लो चलने वाली कंपनी में से एक आपको निकल कर एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर एक बहुत गजब का पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक के दिन आपको सिर्फ एक ही परसेंट के हिसाब से रिटर्न नहीं देती, या फिर पूरे साल भर आपको 30% के आसपास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। एफडी से ज़्यादा आपको इस स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगी। इतना 200 पॉइंट आप पे कर सकते हो। बेसिकली ये निफ्टी 50 में से भी कंपनी हमें निकल के आ रही है। तो जो अभी इंडियन ऑयल के अंदर जो आपको 1:2 का जो बोनस का आपको जो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, अभी कितने पर शेयर आपको देखने को मिलने वाला है देखिएगा। बेसिकली अगर आपके पास 2 शेयर है तो कंपनी के द्वारा आपको 1 एज अ बोनस शेयर दिए जाएंगे, और एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास 4 शेयर होंगे और कंपनी आपको 2 शेयर यहाँ एज अ बोनस शेयर देगी, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर, तो आपको ऑलमोस्ट 2 के बदले 1 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बहुत गजब की आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो आपको जो बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, इसकी जो अगर दोस्तों रिकॉर्ड डेट एज वेल एज अगर देखी जाए तो 1 जुलाई इसके हमें रिकॉर्ड डेट निकल के आ रही है। यानी कि अभी भी बहुत दोस्तों अभी समय देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 महीने आप या बोल सकते देखने को मिल चुके। ओके, मई का महीना, फिर आप पकड़ सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने बच चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग एनालिसिस की जगह, स्टडी की जगह बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। एज वेल जो आपको फाइनल डिविडेंड इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है 3.60 पर शेयर का, आपको इसके अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाता है हर एक साल। दोस्तों अगर आप देखा जाए तो आपको इंडियन ऑयल के अंदर 9% के हिसाब से आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप बेसिकली दोस्तों अगर आप देखा जाए तो एफडी से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन ऑयल के अंदर हमें 9% के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। और एफडी की अगर बात की, जो एफडी आप ये पैसा डालते हो, जहां 4 से 5% के हिसाब से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर ईयरली आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। बेसिकली इंडियन ऑयल की अगर बात की जाए तो 118 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जो आपको 5% के हिसाब से जो हमें फॉल देखने को मिला, जो हमें कल के दिन क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट हमें निकल के रहे, उसके अंदर ऑलमोस्ट 32% के हिसाब से हमें डाउन आपको देखने को मिला। इनके जो नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें फॉल आपको देखने को मिल चुका है, जिसकी वजह से आपको इंडियन ऑयल के अंदर आज के दिन 5% के हिसाब से आपको एक गिरावट हमें देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते, डिविडेंड के चलते किसी भी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, पैरामीटर्स के बारे में स्टडी कीजिएगा, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं वो दोस्तों आप देख सकते हो, या फिर आने वाले फ्यूचर के हिसाब से डिमांड अगर फुलफिल करे तो आने वाले फ्यूचर में आपको जंप देखने को मिलेगी। सिर्फ डिविडेंड मिलता है, सिर्फ बोनस मिलेगा, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, इसके चलते आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां आईटी सेक्टर की एक मार्केट लीडर कंपनी हमें निकल के आ रही है। आज के दिन आपको ज्यादा हमें करेक्शन देखने को नहीं मिला, पॉजिटिविटी में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जहां टीसीएस, विप्रो या फिर इन्फोसिस आप पकड़ सकते हो। अभी दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली। स्टॉक मार्केट के अंदर जब से हमें गिरावट देखने को मिल रही, तब से एक ही सेक्टर था उसमें जहां आपको बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही, जहां आईटी सेक्टर, उसमें से भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर आपको हेवीली हमें करेक्शन देखने को मिल चुका था। और एज वेल एज ब्रोकर्स का ये मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है, अभी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी और ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इतना 200 पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो अभी हम आ चुके हैं टीसीएस के, यानी कि एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ हम बात करें टीसीएस के बारे में, जहां दोस्तों अगर आप देखा जाए तो यहाँ इसकी एक डेट आप यहाँ नोट कीजिएगा। जो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट प्लस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखने को मिला था, और उस
के दिन आपको 11th ऑफ अप्रैल के दिन 22 पर शेयर का आपको यह अनाउंसमेंट देखने को मिला, जो कि डिविडेंड रिगार्डिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो 25th ऑफ मई 2022 इसके हमें एग्जैक्ट निकल के आ रही है। तो अगर आप दोस्तों 24th ऑफ मई या फिर इससे पहले कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ही आप जो एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 22 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिविडेंड के चलते इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिविडेंड जो पार्ट है, बोनस का जो पार्ट है या फिर स्प्लिट का जो पार्ट है, वो हमें सेकेंडरी चीज में मैटर करते आपको देखने को मिल जाता है। प्राइमरी चीज का है कंपनी का बिजनेस, एज वेल एज प्राइमरी चीज क्या निकल कर कंपनी के बैलेंस शीट, एज वेल एज पैरामीटर्स, एज वेल एज इनका चार्ट पैटर्न, एज वेल एज आने वाले फ्यूचर के हिसाब से क्या डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे तो ही दोस्तों आने वाले फ्यूचर में एक बहुत गजब का मल्टीबैगर रिटर्न किसी भी कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो 3460 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका बेसिकली जो हमें सपोर्ट निकल के आ रहा है 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि कंपनी ने पिछले 2 बार हमें इसी लेवल्स के आसपास आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जहां 3400 रुपए के आसपास हमें टीसीएस का इसी लेवल के आसपास पिछले 2 बार आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 3400 रुपए के आसपास आप यह सपोर्ट लेवल मान सकते हो टीसीएस के अंदर। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप ये बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। पहले से आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट देखने को मिल रही, ये कंपनी डूबने में से कंपनी निकल के नहीं आ रही। पिछला अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे या फिर आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ रहे। और पिछले 2020 के अंदर जब मैंने आपके साथ टीसीएस के बारे में शेयर किया था तब टीसीएस ऑलमोस्ट हमें अगर दोस्तों यहाँ देखा जाए तो 1400-1500 के आसपास भी हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको तेजी देखने को मिली। 3400 रुपए के आसपास में टीसीएस ये अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईएक्स के बारे में, जहां इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहां 95% ऑफ मार्केट कैप्चर इस कंपनी ने इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जहां अगर आप दोस्तों देखोगे तो मोनोपोली बिजनेस प्ले करते हैं, एज वेल एज डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इनका जो बिजनेस है एनर्जी एक्सचेंज के अंदर एज वेल एज पावर एक्सचेंज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस निकल के रहे। जितना फायदा पावर सेक्टर को देखने को मिलेगा उतना ही फायदा सेम अमाउंट ऑफ आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर यानी कि आईएक्स को भी हमें उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जहां आईएक्स की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में दोस्तों आप यह देख सकते हो 34% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। करेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंट, यानी कि जो हमें करेक्शन मिलता है अच्छी कंपनीज के अंदर वही दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आईएक्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप यहाँ डेट कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज आप यहाँ टाइम भी कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के 12:30 बजे के आसपास हमें न्यूज़ निकल के आई थी। बेसिकली न्यूज़ की अगर बात की जाए तो जो आईएक्स के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से आपको एक हमें स्टेटमेंट देखने को मिला। अभी क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, पावर सिचुएशन ईजिंग विल बी कंफर्टेबल इन मई अगस्त सितंबर नवंबर में बी टफ अगेन, यानी कि अभी एक डीप में आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो IEX on which electricity is trading in a short-term market has seemed to average price of power keys in May after a demand-supply mismatch sent it soaring in मार्च अप्रैल। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आपको गोयल की तरफ से आपको एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है, जहां इंडियन पावर की अगर बात की जाए तो हमें मई और अगस्त के महीने में तो कंफर्टेबल आपको देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हमें देखने को मिलने वाला है अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन इनकी तरफ से यह मानना है कि मानसून मंथ्स के अंदर हमें ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पहले से आपको कोल के अंदर हमें शॉर्टेज नजर आ रही है और शॉर्टेज के कारण इतनी ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों यहाँ आप यह बोल सकते हो क्रिएट नहीं होगी। अगर क्रिएट ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या फिर ये अगर आप दोस्तों देखोगे तो अगर एक्सचेंज हमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। कोल की जो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन कोर की जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार हमें घटते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इनका ये मानना है कि आने वाले फ्यू मंथ्स के अंदर आपको एक पैनिक हमें लेवल क्रिएट देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर हमें आईएक्स के ऊपर या फिर पावर सेक्टर के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी दोस्तों आप यह देख सकते हो वी हैव सीन वेरी हाई डिमांड ग्रोथ फॉर पावर इन द लास्ट 2 months। पावर डिमांड इंक्रीज एट द रेट ऑफ अबाउट 18 to 19%, यानी कि जो पावर के जो डिमांड है लगातार पिछले 2 महीने से लगातार 18 to 19% के हिसाब से हमें ग्रोथ देखने को मिले। तो पावर किससे हमें प्रोड्यूस देखने को मिल जाएगा, कोल से हमें पावर दोस्तों जनरेट होती है और पावर जनरेट होने के कारण ही बाद में आपको आईएक्स को भी हमें इसका बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों बेसिकली IX एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आप ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में आपको 101% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अच्छा बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है, 95% ऑफ मार्केट कैप्चर कर चुका है, डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इतना दोस्तों अच्छे होने के बावजूद भी आपको एक हमें डर चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी दोस्तों मार्केट के ऊपर कितने भी करेक्शन देखने को मिले, आपको डरना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। आपने पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट किया है तो ही दोस्तों आप पैनिक होना, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट किया है, अच्छे सेक्टर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो बिल्कुल भी डरने की बात निकल के नहीं आ रही। तो आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।